हेलो बच्चों, वीडियो के इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा को। संज्ञा देखिए, पढ़िए और समझिए। पिताजी कल अमेरिका जाएंगे। रूपाली आइसक्रीम खा रही है। कबूतर दाना चुग रहे हैं और मित्रता अनमोल धन है। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम है। नाम है ये पिताजी, प्राणी अमेरिका देश का नाम है, रूपाली आइसक्रीम किसी वस्तु का नाम है, और कबूतर पक्षी हैं दाना चुग रहे हैं, और मित्रता ये भाव को व्यक्त कर रहा है। तो हम इन्हीं को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कह रहा है कि ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम हैं। ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा जो है वो भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक यानी जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताता है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के बारे में पता चलता है, बोध होता है उस शब्द से, तो उस शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से जो है वो उसकी पूरी जाति का बोध होता है, जिस शब्द से उसकी पूरी जाति का बोध होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा है, उस शब्द को हम कहेंगे। अब भाववाचक संज्ञा, और जिन शब्दों से भाव का बोध होता है तो उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। पहला देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिए हुए हैं। क है ताजमहल आगरा में स्थित है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अखिल और निखिल भाई हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। यानी ये ताजमहल, आगरा, तुलसीदास, रामचरितमानस, अखिल और निखिल, अखिल निखिल, गंगा, हिमालय, ये सभी ये जो शब्द हैं ये क्या है? ये संज्ञा है। इन वाक्यों में ताजमहल, आगरा, तुलसीदास, रामचरितमानस, अखिल निखिल, गंगा और हिमालय किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम है। ऐसे विशेष नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ऐसे ही जो विशेष नाम है इनको हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति के नाम है भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, प्रेमचंद, अब्दुल कलाम। और स्थान का नाम है कावेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। और वस्तु का नाम है ताजमहल, गीतांजलि, लाल किला। जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसमें संज्ञा के 3 जो भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। तो वे जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा देखिए, एक कुत्ता एक वफादार जानवर है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। किसान ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है। तो कुत्ता एक वफादार जानवर है। कुत्ता जातिवाचक, जानवर भी जातिवाचक,
फिर जानवर तो अपनी पूरी समुदाय का, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है अपने, और कुत्ता भी, क्योंकि विशेष अगर नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ नाम दे दिया जाता कुत्ते का या जानवर का तो व्यक्तिवाचक हो जाते, पर्टिकुलर किसी एक जानवर को अगर बोध कराते तो व्यक्तिवाचक, नहीं तो ये सिर्फ जानवर है, तो जानवर तो सभी जानवर हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो बच्चे फुटबॉल, ये जातिवाचक है। किसान ट्रैक्टर से खेत जोत रहा है तो किसान जो है वो ट्रैक्टर से खेत, तो किसान ट्रैक्टर और खेत जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ऊपर लिखे वाक्यों में कुत्ता, जानवर, बच्चे, फुटबॉल, किसान, ट्रैक्टर और खेत ऐसे शब्द हैं जिनसे उनकी पूरी जाति का बोध होता है, ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, प्राणी, वस्तु, स्थान। प्राणी मोर, पक्षी, आदमी, छात्र। वस्तु पुस्तक, हवाई जहाज, कुर्सी। स्थान शहर, नदी, रेगिस्तान, विद्यालय। जिस शब्द से एक जात की सभी वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों या स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी हम इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, ये दूसरा था आपका जातिवाचक संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा से उसकी पूरी जाति का बोध होता है। इस शब्द से जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भाव व्यक्त करेगा, भाव को बताएगा। देखिए इसमें सेंटेंस दिया हुआ, सबसे प्रेम करो। कश्मीर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। बुढ़ापे में स्वास्थ्य खराब होने लगता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो सबसे प्रेम करो, ये प्रेम जो है यह भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापे और स्वास्थ्य जो है ये भाववाचक संज्ञा है। सत्य और अहिंसा, सत्य अहिंसा जो है यह भाववाचक संज्ञा है। पिछले पृष्ठ पर लिखे वाक्यों में प्रेम, सुंदरता, बुढ़ापा, स्वास्थ्य, सत्य और अहिंसा ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या व्यक्ति की गुण, दोष या भाव प्रकट होते हैं। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, भाव, परोपकार, दयालुता, अहिंसा, प्रेम, शांति। गुण या दोष में बुद्धिमानी, मूर्खता, चतुराई। अवस्था में बचपन, बुढ़ापा, यौवन, शैशव और स्वाद में खटास, मिठास, यानी ये सारे जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव, दशा आदि भावों का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। उदाहरण, परोपकार, सत्य, दयालुता आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में हम प्रत्यय जोड़कर कर लेते हैं, की जाती हैं। इसमें जो है भाववाचक संज्ञा बनाने के जो नियम दिए हुए हैं, देखिए हम क्या करते हैं, जातिवाचक संज्ञा से और सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, इन सबको क्या करते हैं, हम इसमें प्रत्यय जोड़ करके जो है वो भाववाचक संज्ञा को हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बने हुए हैं। जातिवाचक संज्ञा है मनुष्य। मनुष्य में हम क्या प्रत्यय जोड़े हैं, ता प्रत्यय जोड़ करके बना लिए हैं, तो शब्द हमारा बना है मनुष्यता। तो ये जो है मनुष्यता यानी मानवता के भाव, ये भाव व्यक्त कर रहा है, तो यह भाववाचक संज्ञा है। मातृत्व, मातृत्व माता का प्रेम, यहाँ जो है भाववाचक है। युवक, यौवन, पशु, पशुता, बूढ़ा, बुढ़ापा, ईश्वर, ईश्वरत्व।
बच्चा, बचपन, लड़का, लड़कपन, पितृ, पितृत्व, दानव, दानवता, चोर, चोरी, प्रभु, प्रभुता। कि सर्वनाम से सर्वनाम मम, मम अत्व यानी ममत्व, भाववाचक संज्ञा बन गया। निज, निजता, सर्व, सर्वस्व, अपना, अपनत्व, स्व, स्वत्व, अहं, अहंकार। देखिए ये सर्वनाम से जो है ये भाववाचक संज्ञा बना हुआ है, इसमें हम प्रत्यय जोड़ करके इसको भाववाचक संज्ञा बना लिए हैं। विशेषण से विशेषण, अच्छा, भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? अच्छाई, आई प्रत्यय जुड़ जाएगा, इसमें भी आई प्रत्यय जुड़ जाएगा। बुरा से बुराई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। देखिए यहाँ खट्टा है, खटास है, सुंदरता है, वीरता, चालाकी, बुद्धिमानी, शिष्टता, अमीरी, छुटपन, यानी इन सभी से जो है भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बन गए हैं। ठीक उस मीठा का मिठास, आस प्रत्यय, कठोर, कठोरता, कायर, कायरता, चतुर, चतुराई, मूर्ख, मूर्खता, गरीब, गरीबी, बहादुर, बहादुरी, खुश, खुशी। ये भाववाचक संज्ञाएं बन गई हैं यहाँ पे। अब क्रिया से, विशेषण से बने, अब क्रिया से देखिए क्रिया पढ़ना, इसमें आई प्रत्यय जुड़ गया है तो हो गया पढ़ाई, भाववाचक संज्ञा। दौड़ना, दौड़, जीतना, जीत, उड़ाना, उड़ान, उतरना, उतार, रोना, रुदन, लिखना, लिखाई, चढ़ना, चढ़ाई, हारना, हार, बहना, बहाव, हंसना, हंसी, चलना, चाल। ये सभी जो है ये भाववाचक संज्ञाएं बनी हुई है क्रिया से। कुछ लोग अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के दो भेद मानते हैं। देखिए ये तीन भेद जो हम लोगों ने पढ़ा, व्यक्तिवाचक, मुख्यतः तीन भेद होते हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक के फिर नियम, हम शब्द बनाने के कुछ नियम जाने कि हम कैसे बनाते हैं, तो हम जो है प्रत्यय जोड़ करके बना लेते। किसमें जोड़ते हैं? तो हम उसको जोड़ते हैं क्रिया, सर्वनाम में, क्रिया में जोड़ करके बना लेते हैं उन शब्दों को। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, सभी में हम प्रत्यय जोड़ करके जो है भाववाचक संज्ञा को बना लेते हैं। देखिए अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के दो भेद और माने गए हैं, मानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा हम कहते हैं। उदाहरण देखिए घी, तेल, दूध, सोना, चांदी आदि। आजकल सोना जो है महंगा है, आजकल सोना महंगा है। सोना क्या है? द्रव्यवाचक है। दूध जो है द्रव्य है। दूसरा समुदायवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सेना, दल, कक्षा, झुंड, भीड़ आदि। यानी ये सभी जो है समुदाय को बता रहे हैं। सेना, पूरी सेना, दल है, उसमें भी कई लोग हैं, कक्षा है, कई बच्चे रहते हैं, झुंड है, कई लोगों का झुंड है, भीड़ है, कई लोग हैं। कक्षा में 6 विद्यार्थी थे तो कक्षा जो है यह समूहवाचक, समुदायवाचक है। और राकेश ने सभा में भाषण दिया तो सभा भी जो है वह समुदायवाचक है। संज्ञा जो है कंप्लीट हुआ है। तो आइए अब हम जानते हैं कि अब तक हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा
भाववाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के सभी व्यक्तियों, स्थान या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वाद आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो ये संज्ञा जो है समाप्त हुआ चैप्टर जो है। फिर आगे के वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को हम चर्चा करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही है। तो सो स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय।